नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 जो हाल में ही संपन्न हुई है, उसी कट ऑफ कितनी रह सकती है, सेफ स्कोर आपको कितना चाहिए फाइनल के लिए भी और रनिंग के लिए भी आपको बेसिकली कितना स्कोर चाहिए, कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा होगी और मैं बताऊँगा आपको। काफ़ी सर्वे किया है, आकलन किया है, बहुत से मेरे मित्रों ने भी पेपर दिया है, ये कम से कम 20 के आसपास तो वही हैं। यूपी से मैं हूँ, तो बेसिकली सब जितने भी पेपर दिया है फ्रेंड लोगों ने, वो भी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी उनका भी एक आकलन है। और बहुत सारे जो चैनल्स हैं उसका भी सर्वे किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, तो काफ़ी चीज़ें देख के पॉइंट आउट करके मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल में पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए हम 2023 के पहले की वैकेंसी देखते हैं, थोड़ा उससे समझेंगे क्या है क्या नहीं। अक्टूबर 2018 की वैकेंसी आई थी और 20 नवंबर 2019 को ये लेटर जारी किया जाता है, एक प्रपत्र, जिसमें कहा जाता है कि रनिंग और डीवी के लिए हम इतनी कट ऑफ जारी कर रहे हैं। ये एक नॉर्मलाइज स्कोर है, आप देख लीजिए कितनी कितनी गई थी और अभी मैं कितने गुना बुलाए गए, कितने बच्चे उसमें थे, ये बताऊंगा। सबसे पहले आप कट ऑफ देख लीजिए रनिंग के लिए जो बुलाई गई थी। अनारक्षित श्रेणी के लिए 185.34, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 172.32, अनुसूचित जाति के लिए 145 145.39 और अनुसूचित जनजाति के लिए 114.19। तो ये बुलाया गया था, जैसे देख सकते हो आप, समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाया गया अभ्यर्थी, और ये लंबवत श्रेणी कट ऑफ था। 2.5 गुना बुलाया गया था। अब आपको मैं इसकी संख्या बताता हूँ, आप देख लोगे तो आरक्षित नागरिक पुलिस के लिए 31,360 पद थे और आरक्षित पीएससी के लिए 18,208 पद थे। अगर हम कुल इसकी पदों की बात करें तो 49,568 पद होते हैं, उसका 2.5 गुना बुलाया गया था, 49,568 पद थे। और इसमें हर बार लगभग जब भी किसी में रनिंग होता है या फिर मेडिकल चीज़ें होती हैं तो उसमें 2.5 से ज़्यादा ही गुना बुलाया जाता है। तो 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था, जो कि संख्या होती है 1,23,000 के आसपास बैठती प्लेस करके। तो ये इतने बच्चों को उसमें बुलाया गया था, और क्योंकि रनिंग में काफ़ी बच्चे बाहर हो जाते हैं फिर मेडिकल में, तो उस वजह से भी ये संख्या ज़्यादा होती है। तो एक समझ लीजिए ये मोटा मोटा कट ऑफ था आपका। अब चलिए बात करते हैं आज की डेट की, जो 2023 की परीक्षा निकल रही है। सबसे पहले उसका स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 60,244 के पोस्ट के लिए ये परीक्षा होती है और जनरल की सीट देखें आप, इसमें तो 24,102 पोस्ट होते हैं। ओबीसी की अगर कैटेगरी की बात करें तो 16,264, ईडब्ल्यूएस की 6,024, ईडब्ल्यूआर ओबीसी ये थोड़ा सा सिमिलर रहता है, लेकिन जो कम नंबर जाते हैं वो ईडब्ल्यूएस के जाते हैं, देखा गया है प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। तो ओबीसी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा ईडब्ल्यूएस से, कि इसमें ओबीसी में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो इसकी कट ऑफ हाई देखोगे आप। एससी की 12,650 और एसटी की 1,204, और कुल मिला के अगर पोस्ट देखा जाए तो 60,244 पोस्ट होते हैं। उसके बाद बात करें फिजिकल मेजरमेंट की, तो ये कुछ दे रखा है। और रनिंग की बात करें हम तो 25 मिनट में जो पुरुषों के लिए है, पुरुष के लिए वो 4.8 किलोमीटर आपको भागना है, और फीमेल की अगर बात करें हम तो 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ। लास्ट वीक ये न्यूज़ आई थी एक समाचार पत्र के माध्यम से कि दिसंबर तक आपका सिपाही रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा रिजल्ट और चीज़ों के बारे में बता दूँ, फिर कट ऑफ पे बात करूँगा मैं। और जनवरी में आपका फिजिकल टेस्ट हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। उसके बाद नज़दीकी जोनल कार्यालय में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। परीक्षा की आंसर की पिछले भी कहा जा रहा था बट आई नहीं, इस वीक संभावना है कि आपकी आंसर की आ जाएगी। और उसके बाद एक सटीक आंकड़ा मैं और बताऊंगा आपके सेफ स्कोर के आसपास का और भी अच्छे से। अभी ये प्रोविजनल टाइप में है, तो आप इसे बस देख के ये आकलन कर सकते हो कि आपके इतने मार्क्स आएंगे, तो आप एक सेफ स्कोर के आसपास रहोगे। भर्ती प्रक्रिया पूरे होने में 6 माह लगेंगे, जैसा कि सभी जानते हैं। बहुत कमी है उत्तर प्रदेश में, तो वरना यूपी में तो 6-6 साल लग जाते हैं। अब पिछली बार की जो पुलिस वैकेंसी थी उसकी मैं एक फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ कितनी गई थी, तो आप अपना स्कोर भी उसके आसपास सोच सकते हो कि किस कैटेगरी में इतनी जा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका जो फाइनल स्कोर उस समय बना था आरक्षित यूआर के लिए, तो वो 225 बना था। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 216 के आसपास बना था ये, और 0.74। और एससी की बात करें तो 187.99, एसटी की बात करें तो 153.31 था ये। एक्स सर्विसमैन, होम गार्ड और फ्रीडम फाइटर के लिए ये कट ऑफ था उनका। और उसके बाद देखा जाए तो ये क्वेश्चंस था फिलहाल इनके लिए, लेकिन बाकी के लिए ये मार्क्स हैं। उसके बाद फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में लगभग सभी के लिए एक ही कट ऑफ दी गई थी, जनरल कट ऑफ थी जो 199.5, तो ये कट ऑफ थी आपके लिए। चलिए इस बार की बात करते हैं कि क्या हो सकता है रनिंग के लिए आपके लिए। टोटल अप्लाई जो किया गया था इस बार का फॉर्म रिजेक्शन व सारी चीज़ें मैं लेके बता रहा हूँ। फॉर्म रिजेक्शन अगर वो सब कर दे तो 48 लाख समथिंग थे, और सब इंक्लूड करें तो लगभग 50,000 टोटल 50,14,924 आवेदन होते हैं। इसमें इंक्लूडेड वो भी है जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। और रिजेक्ट का वाला अगर मैं हटा दूँ तो लगभग 48 लाख लोग बैठते हैं, और जिसमें से टोटल प्रेजेंट होती है 34 लाख। आपको पता है कि एक घटना हुई थी इस एग्ज़ाम के जस्ट पहले कोलकाता में, रेप केस एंड मर्डर केस, तो उसके वजह से काफ़ी जो फीमेल्स थी बाहर की जिन्होंने भर भर के फॉर्म भरा था यूपी के लिए, तो और सेंटर दूर गए थे बहुत,
उस वजह से भी काफ़ी फ़ीमेल्स ने इस परीक्षा में परीक्षा छोड़ी है। तो इस परीक्षा में जो फ़ीमेल की चलिए मैं बात करता हूँ, तो उनकी सीट लगभग 12,000 से थोड़ी ज़्यादा थी, 12,000 प्लस है। और जो टोटल आवेदन हुए थे इनके लिए वो 15 लाख के आसपास होते हैं। टोटल आवेदन की बात कर रहा हूँ, परीक्षा देने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जब फाइनल पेपर, ये पेपर के माध्यम से बता रहा हूँ मैं, जो न्यूज़ छपी थी उसमें जो आंकड़ा निकल के आया है कि जो फीमेल्स जो एग्ज़ाम फाइनल जो प्रेजेंट लिख के आई है, निकल के आई है बाहर, वो 3.5 लाख के आसपास है। 15 लाख आवेदन होते हैं महिलाओं की तरफ से और परीक्षा देने आती हैं मात्र 3.5 लाख। तो ये एक उनका आंकड़ा है। तो उसमें अगर सीट देखी जाए तो 12,000 से थोड़ी ज़्यादा है। और महिला कैंडिडेट की बात करें तो ओरिजिनल जो परीक्षा दी है तो 3.5 लाख के आसपास हैं और बाकी पुरुष हैं, और पुरुषों की संख्या भी ज़्यादा है इसमें, देख सकते हो आप। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी 60,244। उसका अगर हम डीवी और रनिंग के लिए अगर देखें कि कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, तो वो 2.5 अगर पूरा करें, क्योंकि 2.5 गुना ही बुलाया जाता है, तो 1,50,610 अभ्यर्थी होते हैं। लगभग 1.5 लाख लोगों को बुलाया जाएगा, इससे कम नहीं होगा रनिंग के लिए। चलिए मैं इसकी कट ऑफ बताता हूँ आपको। और इस समय जो पर सीट है 34 लाख बच्चे जो बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें जो फाइटिंग है वो लगभग बताया जा रहा है कि 56 सीट पर स्टूडेंट है। मतलब 56 स्टूडेंट पर सीट, सॉरी 56 स्टूडेंट पर सीट है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि कंपटीशन 50 से भी तगड़ा है एक सीट के लिए। उसके बाद चलिए कट ऑफ देखते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद कट ऑफ देख लेते हैं रनिंग के लिए क्या हो सकती है, कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए जिसमें आप कंफर्मेशन कर सको कि हाँ हम रनिंग के लिए जाएंगे ही जाएंगे। तो रनिंग के लिए 5-10 नंबर कम रहता है ओरिजिनल कट ऑफ से। तो ये आप देख, यहाँ पे आप 96 टू 98 मान लीजिए जनरल के लिए। जनरल के लिए इतने क्वेश्चन आपके अगर सही हो रहे हैं तो आप 100% रनिंग के लिए जाओगे ही जाओगे। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें हम तो 94 टू 96 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 94 टू 96 ये भी रहेगा ईडब्ल्यूएस के समान ही लगभग। तो इनकी भी कट ऑफ लगभग इतनी, अगर आपके मार्क्स क्वेश्चन सही हैं, इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप रनिंग जो है आपकी कंटिन्यू रखिए, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब आंसर की आ जाएगी या फिर उनका जो नोटिस निकल जाएगा, कट ऑफ आ जाएगा रनिंग के लिए, उसके बाद वो तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो वैसा मत करिए, एक महीने फिर कुछ हो नहीं पाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इतने अगर क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं तो आप स्टार्ट रखो, अपनी रनिंग करते रहो। उसके बाद एससी की बात करें हम तो 83 क्वेश्चन चाहिए ही आपको। और एसटी की बात करें हम तो 74 क्वेश्चन चाहिए ही आपको। अगर आप इसका इधर का ले लो तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर हो जाएगा रनिंग के लिए। और अदर देखें अगर महिलाओं के लिए, तो महिला में देखें तो आप ये इस तरफ का ले लो तो 88 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। 82 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस के सही होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में देखें हम तो 84, 74 आपका एससी से, और एसटी कैटेगरी में अगर हो आप तो 68 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। ये क्वेश्चन कट पीट के बता रहा हूँ मैं, गलत वाले छोड़ के नहीं, इंक्लूड करके। तो ये आपका रनिंग के लिए कट ऑफ हो सकता है। चलिए आपको मैं एक बार सेफ स्कोर बता देता हूँ कितना अगर आपका बनेगा तो आपके चांस ज़्यादा बनेंगे इस फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। 5 दिन पेपर होता है और 2 शिफ्ट में हर दिन पेपर कराया जाता है। डे 1 23, 24, 25 और 30 से 31 अगस्त को एग्ज़ाम होता है। 23 और 25 की शिफ्ट कई जगह मैंने देखी हार्ड बता रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट स्पेशली इसकी। तो जिसकी हार्ड रहेगी उसका नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे से होता है। नॉर्मलाइजेशन भी पुलिस में मिलता अच्छा खासा है आपको। 3-4 नंबर से लेके 10 से 15 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। जैसे रेलवे करता है वैसे ये भी करते हैं अपना। तो इस तरह आप देख सकते हो। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, इसके अगर प्लस हैं तो आप सेफ स्कोर, ये कट ऑफ नहीं सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं आपके लिए। इतने मार्क्स आपके बनेंगे तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूआर के लिए क्या है। यूआर के लिए अगर आपको 205 प्लस बन रहे हैं आपके, मोटा मोटा जो बता रहा हूँ, तो आप एक सेफ जोन में हो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर 202 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में होगे। ओबीसी के भी अगर यही चीज़ है 200 प्लस बन रहे हैं आपके तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। उसके बाद बात करें हम एससी कैटेगरी की तो 190 प्लस आपके अगर बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 180 प्लस आपके होने ही चाहिए। स्कोर भले कट ऑफ इतना ना जाए, लेकिन इतना अगर मार्क्स आपका है तो आप एक सेफ जोन में मान के चल सकते हो कि हमारा 100% होना फिक्स तय है। उसके बाद फीमेल कैटेगरी में बात करें तो ये पुरुषों के लिए थी, अब फीमेल की बता रहा हूँ मैं। यूआर कैटेगरी में फीमेल का अगर 185 प्लस बन रहे हैं आपके तो आप एक सेफ जोन में मान के चल सकते हो कि हम एक सेफ जोन में जा सकते हैं। क्योंकि पेपर टफ था, इस बार कट ऑफ थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे एक 182 प्लस आपको एक सेफ जोन मिल सकता है। ओबीसी भी 182 के आसपास ही मान के चलिए इनकी, क्योंकि फीमेल की पिछली बार सब एक ही थी, तो इस बार भी मान के चलिए लगभग इतनी ही तो होगी। उसके बाद एससी कैटेगरी में अगर मान के चले हम तो आपके अगर 170 प्लस बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हो। और एसटी कैटेगरी में आपके 160 प्लस बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हो।
पिछली बार की कट ऑफ एक ही थी फीमेल के लिए, इस बार फ़िलहाल लग नहीं रहा ऐसा होगा, क्योंकि काफ़ी पेपर भी टफ आया था और जो भरने वाले फॉर्म है वो ज़्यादा है इस बार। तो इस बार कट ऑफ भी आपको कंपटीशन फीमेल में अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन कैटेगरी वाइज सबकी कट ऑफ आएगी, ये उम्मीद है इस बार। पिछली बार तो सबकी एक ही जैसी थी, इस बार ये होगा। ये एक सेफ जोन मैंने बताया आपको, ये कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ और सेफ जोन में अंतर होता है। सेफ जोन में मैं उसके अगर ऊपर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हो, कट ऑफ चाहे जो भी हो उसके ऊपर की, तो वही चीज़ मैंने बताई है। तो आपके अगर जितना मैंने बताया अगर उतना आसपास आपके हैं और बन रहे हैं, तो आप रनिंग अपनी चालू रखिए, और बल्कि और भी अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि भागना आपको है ही है। अभी मध्य प्रदेश की एक घटना, अभी मध्य प्रदेश के आसपास की साथ घटना थी एक, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो वहाँ पे ही अभी रनिंग हुई थी पुलिस की, तो 11 अभ्यर्थी की डेथ हो गई थी भागते भागते। तो एकदम से वो चीज़ें हो कि मत भागिए कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाए। अभी से रनिंग करते रहेंगे तो वो थोड़ा कंट्रोल में रहता है आपका, तो और आराम से आप भागोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हेडेक लेके भागोगे तो दिक्कत होती ही होती है। आज के लिए इतना ही, जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। जो भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हो प्लीज़ कमेंट में करिएगा। और ये एक ये एक एक्सपेक्टेड है, कोई ओरिजिनल नहीं है। मार्क्स जो भी हों, आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपका अच्छा हो। धन्यवाद।